सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। कुपवाड़ा के बाज देहात में हजारों की तादाद में कीड़े नमूदार, लोग परेशान। मुलाजमीन और सबका मुलाजमीन की अदायगी ताखीर का शिकार। हुकूमत को फौरी तौर मसले की तरफ तवज्जो देने की जरूरत। तालिका में जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे में काफी काम हो रहा है। वजीर सेहत का बयान। और डोडा खित्ते के कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत और भी बाज़ मौज़ूआत हैं आज के शहरबीन में। एक श्रीनगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर से फिजिक्स भारत यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने हिंदुस्तान की साइंसी ताकत का मुजाहरा किया है। इसने साबित कर दिया है कि हमारे साइंसदान, दिफाई एहलकार और जवान दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि जब साइंस को माशरे के ताने बाने में गहराई से बुना जाता है तो ये न सिर्फ इख्तिरा को फरोग देता है बल्कि पूरे माशरे के मयारी जिंदगी को बेहतर बनाकर एक कौम की सम्मत को नुमाया तौर पर तश्कील दे सकता है। LG मौसूफ ने मजीद कहा कि हमारे साइंसदान जानते हैं कि हिंदुस्तान अपने दिफा के लिए दूसरों पर इन्हिसार नहीं कर सकता। समी जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन और सबका मुलाजमीन की अदायगी वक्त पर न किए जाने और DA समेत दीगर कई मामलात में रुकूमत वागुजार न किए जाने से अक्स लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर सरकार की माली हालत ठीक नहीं है। सरकारी तौर अगरचे सरेआम इसका एतराफ नहीं किया जा रहा है, मगर मुलाजमीन को एक एक साल से अदायगी न होने और दीगर मामलात में की जा रही गैर जरूरी ताखीर इस बात की तरफ इशारा है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास जरूरी रुकूमत शायद दस्तियाब नहीं है और इसी वजह से हुक्काम टाल मटोल से काम ले रहे हैं। शहरबीन को बताया गया है कि मुलाजमीन का DA 50% तक पहुंचने के साथ ही HRA, TA और CEA यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में इजाफा होना था, मगर जम्मू कश्मीर सरकार ने अभी तक इस हवाले से कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है। इसी तरह जनवरी में 2% DA का इतलाक तो मरकजी सरकार के मुलाजमीन पर हुआ, मगर जम्मू कश्मीर सरकार के मुलाजमीन के हक में अभी तक इस हवाले से कोई अहकाम जारी नहीं हुए हैं। जो मुलाजमीन रिटायर हुए हैं उनके हक में कम्यूटेशन लोन मंजूर हुआ। साबिका मुलाजमीन की पेंशन से किस्तें भी काटी जा रही हैं, मगर उन्हें ये रकम अभी तक नहीं मिली है। इधर आरजी मुलाजमीन भी उजरतों में इजाफे की उम्मीद लगा बैठे हैं, क्योंकि महंगाई के इस दौर में कलील रकम पर उनका गुजारा नहीं हो रहा है, मगर वो भी मायूसी के शिकार हैं। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगम के मुताबिक इस वक्त जम्मू कश्मीर में हर एक तबका कंफ्यूजन का शिकार है। बेरोजगारों की बड़ी फौज तैयार हो चुकी है, जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब जिनको रोजगार मिला है वो भी अलग अलग मामलात को लेकर परेशान हैं। जहाँ तक मुलाजिमों का ताल्लुक है, जो रेगुलर हैं, डेली वेजर्स हैं, टेम्पररी मुलाजमीन हैं या स्कीमों में काम करने वाले हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा, मिड डे मील और बाकी जो स्कीमें हैं, और इसके अलावा रिटायरीज जो पूरे जवानी के आखिरी हदूद तक, जब तक सांसें सरगर्म रहती हैं, सरकार की, समाज की खिदमत करते हैं और बाद में रिटायरमेंट, बुढ़ापे का उनसर दाखिल हो जाता है तो घर जाकर इंतजार करते हैं कि कब मिले, ताकि कर्ज लिया है किस्त अदा कर लें। किस्त अदा करना है, चाहे मुलाजमत क्या हो, कैसी हो, कुछ कर्जा लिया है, बकाया जात हैं, तनख्वाह मिली या न मिली, लेकिन किस्त को अदा करना है। दवाई इंतजार नहीं कर लेगी, क्योंकि बीमार होना हमारे लाइफ में, मेरे ख्याल में एक जुज है जिंदगी का। बीमारी इंतजार नहीं करती, दुकानदार दवाई दे नहीं सकता। और इसी तरीके से अगर बरसरी रोजगार जो मुलाजमीन है, छोटे बड़े, शादी बेटे की उसके लिए मखसूस रकम चाहिए, लेकिन सरकारी खजाना खाली है, इंतजार करना पड़ेगा। कब तक, ये कैलेंडर अभी शाया हुआ नहीं। तो ये सूरत हाल है हमारी। और दूसरी तरफ ये भी मैं कहूँगा, जहाँ तक हमारे छोटे मुलाजमीन या जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं, वो अब भी ये आस लिए बैठे हैं कि कभी हमें तनख्वाह में, उजरत में इजाफा होगा।
अलाउंस में इजाफा होगा। और यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, कलील उजरत की वजह से वो भी पूरे तौर पर नसीब नहीं। ये हाल है हमारे उन लोगों का के बारे में हमारी तशखीस है, वो बरसरी रोजगार हैं। उनका क्या कहना जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर घरों में बैठे। ये आश, ये उम्मीद है कि कभी हमारे दरवाजे पर भी कभी कोई दस्तक देने वाला आएगा कि हमें भी रोजगार मिलने की शायद कोई दरीचा खुल जाए। ऐसा भी नहीं दिखता। पूरे तौर पर अगर आप माशरे पर नजर डालेंगे, यहाँ अभी खेती बाड़ी का सवाल है, अभी बारिशें और झालाबारी तो सेब निशाने पर, हवा उधर से आए इधर से आए, लेकिन इस बदनसीब खिते से ही गुजरती है, उसके निशाने पर भी। और हमारे माशाअल्लाह जो मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, कलमकार हैं, सहाफ़ी हैं, तो कई हुक्मनामे जारी किए जाते हैं। एडवर्टीजमेंट के बारे में भी बड़ी बड़ी नई तशरीहात हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, हमारे इस खिते में मायूसी ही मायूसी है। क्या इलाज है इसका? चुनाव हुए, उम्मीदें बनी, लेकिन बड़ी सरकार को मंजूर नहीं। अब भी बड़े लोग हैं, बड़े दफ्तर हैं, हुक्मनामा जारी कर लेंगे, लेकिन ये कहीं हुक्मनामा जारी नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर के अवाम को भी राहत की सांस लेने के मौके दस्तयाब है। ऐसा अभी तक हुआ नहीं। अभी तक सिर्फ यही है, जिस दरवाजे पर भी आप जाए दस्तक देंगे, वो कहेंगे गलत पर आए। मैंने पहले ही दिन कहा था असेंबली में, हमारे अवाम ने वहाँ हमें भेजा है जहाँ हमें ये खबर तक नहीं कि हम लेजिस्लेशन कर लें, कानून बनाएं, किस सवाल पर लेकर कानून बनाएं, क्या हदी अख्तियार है हमारा। और हमारे ऑफिसरों का मालूम नहीं है दाएं देखें या बाएं देखें, ये बेचारी फाइल किधर भेजनी है। चपरासी भी परेशान हैं और नेट भी बेचारा कभी कभी रुक जाता है उधर या इधर। बहरहाल जिम्मेदारी है सरकारों की, जिम्मेदारी है जो भी लोग हैं जिनके हाथों में इक़्तिदार की ये रस्सी है, उनको अपने गिरेबान में झांकना होगा हम सबको, और देखना होगा कि हमारा ये जो खिता है, इस खिते में रहने वाले लोग हैं, मुलाजिम हैं, पेंशनर्स हैं, डेली रेट वर्कर्स हैं, स्कीमों में काम करने वाले हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, तो जाए कहाँ? ये सवाल है जिस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। ये थे CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिकामी। अब एक और मौजू। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात पर हैरानगी और तशवीश का इजहार किया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुख्तलिफ रियासतों में खाली पड़ी असम्बली नशस्तों के लिए ज़िमनी चुनाव का ऐलान किया, तो जम्मू कश्मीर की 2 खाली पड़ी नशस्तों और 4 राज्यसभा नशस्तों के इंतखाब का ऐलान क्यों नहीं किया गया, क्योंकि आइन के मुताबिक नशस्त खाली होने के 6 माह अंदर अंदर इंतखाबात करना लाजमी है। इन बातों का इज़हार ख्याल नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर पार्टी ट्रेजरर शमी ओबराय, सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर और तर्जुमान आला इमरान नबी डार भी थे। तनवीर सादिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 8 माह से 2 असेंबली नशस्तें खाली हैं और साल से राज्यसभा की 4 नशस्तों पर भी इंतखाब अमल में नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दीगर रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात के साथ ही यहाँ की 2 नशस्तों पर भी चुनाव कराएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ इम्तियाजी सलूक रखा जा रहा है जो आईन हिंद और जमहूरी अक़दार के बिल्कुल मुनाफी है। तर्जुमान आला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील की है कि जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ किया जाए और बड़गाम नगरोटा हलकों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। साथ ही रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा दोहराते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अलावा कई मौकों पर असेंबली इंतखाबात के बाद रियासती दर्जे की बहाली का वादा किया है, लेकिन अब रियासती दर्जे की बहाली में बिलावजह देर की जा रही है। किश्तवाड़ से मुश्ताक देवी ने खबर दी कि 68वीं कौमी शाहराह पर आज ट्रैफिक की नकल हमल उस वक्त मुतासिर हुई जब फागो मड और कांदनी के दरमियान पहाड़ से चट्टान नुमा भारी पत्थर सड़क पर गिराया। इस हादसे के नतीजे में शाहराह पर हर किस्म के ट्रैफिक की नकल हमल बंद कर दी गई।
सड़क बंद होने की वजह से कई छोटी बड़ी गाड़ियां भी दरमंदा हुई हैं और मुसाफिर परेशान हैं। बताया जाता है कि मलबा हटाने के लिए मशीनरी रवाना की गई है और बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। अनंतनाग से मिली इत्तलात के मुताबिक आज पहलगाम में MLA पहलगाम अल्ताफ अहमद कुल्लू की सदारत में एक जायजा मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें सयाहत से जुड़े नुमाइंदों और अंजुमनों ने शिरकत की। इस मौके पर मौसूफ ने कहा कि सयाहत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए आज शाम साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कल वजीर आला उमर अब्दुल्ला अपने काबीना और अफसरान के हमरा पहलगाम का दौरा करेंगे, जहां वो अफसरान, स्टेक होल्डर्स, सयाहत से ताल्लुक रखने वाले अंजुमनों के नुमाइंदों के साथ तफसीली बातचीत करेंगे। अब एक और मौजू। सभी जिला अनंतनाग के तालीमी जोन शांगस के तहत आने वाले गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हालखा छतरगुल में तदरीसी अमले की शदीद कमी पर आज तलबा व तालिबात और वालिदैन ने जबरदस्त एहतजाज किया। हमारी नुमाइंदे अस्तारी के मुताबिक एहतजाज में बड़ी तादाद में तलबा और उनके सरपरस्त शरीक हुए, जिन्होंने स्कूल अहाते में जमकर नाराबाजी की और फौरी तौर पर असातिज़ा की तैनाती का मुतालबा किया। सन बच्चे पढ़ान गवर्नमेंट स्कूलस में ताकत कह सोजोक प्राइवेट स्कूलन या बड़न बड़न स्कूलन मज जन फीस ज्यादा गवर्नमेंट अक साइड दपान तुम त्रो गवर्नमेंट स्कूलन मज मुफ्त तालीम गसन, लेकिन अगर यथ कुन करो ये हालखा स्कूल यन मिडल स्कूल ये मज टीचर 3 टीचर ये वनकन ये जन ये बचन हूं रोल 5-6 बच्चे यम कोता कमाल करें 3 टीचर इन सो सन मांग अगर 31 योत टीचर सोजमुत 7 मई आज वन तक सह टीचर नुन वन सन मांग जड़ियो शांग से सूझो फटोफट टीचर इन बचन इन मुस्तकबिल कर खराब। मेरा नाम सीधा कनीज जहरा है, मैं हालका छतरपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं इसलिए यहाँ पर मजबूर हुई, हम यहाँ पर इसलिए मजबूर हुए क्योंकि यहाँ पर टीचर्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हमारे पेरेंट्स इसलिए हमें मजबूर होते हैं फिर प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराने के लिए। यहाँ पर 1 महीना हो गया है, यहाँ पर कोई टीचर ही नहीं आया। यहाँ पर सिर्फ 3 टीचर है और 30 मई को भी मकबूल सर की रिटायरमेंट है। फिर यहाँ पर 2 ही टीचर बचेंगे। हमें 1 महीना हो गया, हमने SST नहीं पढ़ी है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर 12 क्लास है और 3 टीचर्स है, वो क्या करेंगे। मिडिल स्कूल हालखा छतरगुल में तदरीसी अमले की कमी, बच्चों के साथ साथ वालिदैन ने किया एहतजाज। सामीन, गुज़श्ता रोज शहरबीन ने पुलवामा जिले के मुख्तलिफ टीकाकारी मराकज पर वैक्सीन की कमी के हवाले से एक रिपोर्ट नश्र की थी। हमारे नुमाइंदे शबीर भट्ट के मुताबिक CMO पुलवामा ने खबर का नोट्स लेते हुए आज तमाम मराकज पर वैक्सीन दस्तयाब कराई है। भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट खरियार हबकदल की इतला के मुताबिक भगवान गोपीनाथ जी का सालाना महायज्ञ 28 मई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें पंडित बरादरी की कसीर तादाद की शिरकत मुतवक्किह है। सभी जिला कुपवाड़ा के बाज़ इलाकों में हर दूसरे तीसरे साल गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही कभी जंगल और कभी खेतों से लाखों की तादाद में एक मखसूस किस्म के कीड़े नमूदार हो जाते हैं, जो आबादी का रुख करते हैं और इन कीड़ों की मौजूदगी से लोगों में काफी तशवीश पाई जाती है। इस तरह की ज्यादातर शिकायतें देवर लोलाब, डूनीवारी लोलाब, सूर्यगाम लोलाब, टिक्कीपुरा लोलाब, त्रगाम और जिले के दीगर बाज इलाकों से मौसूल हुई हैं। फयाज हमीद से तफसीलात। कुपवाड़ा जिले के कई इलाकों में अजीब किस्म के कीड़ों ने लोगों को परेशान हाल कर दिया है। शहरबीन को जो तफसीलात मौसूल हुई उसके मुताबिक वादी लोलाब के डूनीवारी, मीर मोहल्ला दारपोरा, सूर्यगाम और डूरूसा के अवाम का कहना है कि इन इलाकों में गुज़श्ता कई दिनों से अजीब किस्म के हजारों कीड़े नमूदार हुए हैं। यहाँ कीड़े खेतों, खलियानों, बगीचों, सब्जियों की क्यारियों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी नजर आ रहे हैं। ये कीड़े हर गुजरते वक्त के साथ साथ तादाद में बढ़ रहे हैं, जिसके नतीजे में लोगों में तशवीश बढ़ रही है। बिलगाम रामहाल से मिली इतलात के मुताबिक यहाँ के पाजीपोरा बाला, पाजीपोरा पाइन और पाजीपोरा चक में भी 2 रोज से अजीब किस्म के कीड़े नमूदार हुए हैं। यहाँ के अवाम ने शहरबीन को बताया कि यहाँ कीड़ों की तादाद पहले खेतों में देखी गई, जो अब रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है, जिसके नतीजे में यहाँ भी लोग तशवीश में मुब्तला हो रहे हैं। उधर गुलगाम से खबर है कि यहाँ के कई हिस्सों में भी
हजारों की तादाद में अजीब किस्म के कीड़े देखे जा रहे हैं, जिसके सबब लोगों में यहाँ भी डर सता रहा है। शहरबीन को बावसूख जराये से मालूम हुआ है कि जिला इंतजामिया ने इन इलाकों में टीमें भेज दी है। ये भी मालूम हुआ है कि महकमे जंगलात, महकमे ज़राअत और महकमे सेहत ने इन इलाकों में हालात का जायजा लिया है। महकमे ज़राअत के एक अफसर ने शहरबीन को बताया कि ये कीड़े इंसानों के लिए मुजिर नहीं है और साथ ही ये कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि ये कीड़े सीजनल है, जो कुछ वक्त बाद ही कुदरती गायब हो जाएंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि ज़राअत को इन कीड़ों से बचाने के लिए इकदामात उठाए जा रहे हैं। ये थे कुपवाड़ा से फयाज हमीद। शहरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब हर घर रोशन होगा। आज ही अप्लाई करें और इस योजना के तहत सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएं। इन सोलर पैनल से इतनी बिजली बनती है कि एक तो गर्मियों के महीनों में इस्तेमाल होती है और उसके बाद भी इतने यूनिट्स बच जाते हैं कि सर्दियों में जो ये पैनल्स कम यूनिट्स पैदा करती है, उनसे भी आपके बिल पे कोई असर नहीं पड़ता। गर्मियाँ हो या सर्दी, अब बिजली के बिल से भी छुटकारा और अनदेखी आफतों में अंधेरों में भी उजाला। मजीद जानकारी के लिए नजदीकी KPTCL ऑफिस से राब्ता करें या www.pmsuryaghar.gov.in पर अप्लाई करें। Issued in public interest by Kashmir Power Distribution Corporation Limited। शहरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समीन श्रीनगर के नूरबाग इलाके में दरियाए जहलम से आज सुबह 3 रोज से लापता एक 9 उम्र लड़के की लाश बरामद हुई है, जो 22 मई को लापता हुआ था। SDRF और रिवर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की थी। महलूक की शिनाख्त 13 साल इनायत अहमद गनाई वलद गुलाम मोहम्मद गनाई साकिन पालपुरा गुरीपुरा के तौर हुई है। क्रोहन कल्चरल फोरम के सरपरस्त आला सईद सैदुद्दीन सैदी की सदारत में फोरम के सदर दफ्तर पर एक ताज़ियती इजलास मुनक्कद हुआ। मजलिस में मारूफ शायर, अदीब और माहिर तालीम सईद शमीम अहमद शमीम के चचा सईद शमसुद्दीन खामोश के इंतकाल पर रंज का इजहार किया गया। इस मौके पर हाजरीन की एक बड़ी तादाद ने मरहूम के एहसाले सवाब के लिए दुआ की और सुगवार खानदान के साथ इजहार ताज़ियत की। नामवर माहिर तालीम और अंग्रेजी अदब के मारूफ उस्ताद सईद गुलाम मुहिद्दीन बुखारी अल मारूफ राही साहब इंतकाल कर गए हैं। कुंडूरा बीरा से ताल्लुक रखने वाले राही साहब ने दाहियों तक तालीम के मैदान में काबिल कदर खिदमात अंजाम दी हैं। कई समाजी, अदबी और सकाफती तंजीमों ने सईद गुलाम मुहिद्दीन बुखारी के इंतकाल पर रंज का इजहार करते हुए मरहूम की खिदमत को याद किया है। अब एक और मौजू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और MLA खानियार अली मोहम्मद सागर ने उर्स मुबारक हजरत मीर सैयद अली हमदानी के सिलसिले में ज़ायरीन के लिए मुनासिब और माकूल सहूलियत दस्तियाब रखने का इंतजामिया पर जोर दिया है। उन्होंने इंतजामिया से कहा है कि उर्स मुबारक हजरत अमीर कबीर मीर अली सईद हमदानी के सिलसिले में ज़ायरीन के लिए बिलाखलल बिजली, पानी और सेहत सफाई का इंतजाम किया जाए। शहरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। त्राल से शबीर भट्ट ने खबर दी है कि दौरान शब मंदूरा त्राल में आग के एक हादसे में इम्तियाज अहमद भट्ट नामी शहरी की हार्डवेयर दुकान खाकस्तर हुई है और इस हादसे में लाखों रुपए का सामान तबाह हुआ है। मकामी लोगों और फायर सर्विस की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोका गया। इस दौरान पुस्तुना त्राल में गुज़श्ता कई रोज से नामालूम शहर पसंद अनासर की जानिब से सरसों के कई ढेरों को नजर आतिश के जाने से गाँव के लोगों में काफ़ी तशवीश है और लोग मुतालबा करते हैं कि इन अनासर के खिलाफ फौरी तौर कार्रवाई करके इन्हें किफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। इस दौरान आरिपल पुलिस ने मामले की निस्बत से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इधर पुलवामा से ही मिली इतलात के मुताबिक निकलूरा गाँव में चोरों ने मोहम्मद यूनुस निगरू नामी एक शख्स के बाग से हाई डेंसिटी के 450 से जायद पौधे चुरा लिए हैं। बताया जाता है
کہ 2 रोज कबल ही ये पौधे लगाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी है। साबिक वजीर सजाद अहमद किचलू और साबिक मेंबर काउंसिल मोहम्मद इकबाल भट्ट बलेसी ने बारगी बलीसा के मारूफ समाजी कारकुन और नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता मारूफ शख्सियत शाहदीन भट्ट की वफात पर रंज का इजहार करते हुए सोगवारन से तासीर की है। यूनुस परी ने बड़गाम से खबर दी है कि कांटाबाग के करीब माजामा रेलवे सेक्शन के नजदीक ट्रेन की जद में आकर एक मोहम्मद शख्स अज़ा हुआ है। मुतवफ़ी की शिनाख्त अली मोहम्मद मीर साकिना सुनूर कली पोरा पिरवा के तौर हुई है। इतलात के मुताबिक महलूक शख्स ट्रैक अबूर कर रहा था कि वहां से गुजर रही ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी। साबिक वजीर सईद अब्दुल रशीद ने मुतालबा किया कि सयाहती मकाम को करनाग, डक्सुम, अचबल और वेरीनाग को मकामी और मुल्की सयाहों के लिए फौरी तौर खोल दिया जाए और इन मकामात पर इंतजामिया की तरफ से लगाई गई पाबंदी को हटाया जाए। डोडा के कई इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है। जिले में मौसम गर्मा के आगाज से ही दर्जनों देहात में सप्लाई असरअंदाज हो चुकी है और यहाँ के लोग मुश्किलन अपनी जरूरियात पूरा कर रहे हैं। शेरविन को मौसला इत्तला के मुताबिक यहाँ से दरिया चिनाब गुजरने के बावजूद भी कई देहात तक सप्लाई नहीं पहुंची है, जिसकी बुनियादी वजह यहाँ की जगराफिया और स्कीमों की अमलावरी में गैर जरूरी ताखीर शामिल है। नसीर खोड़ा की रिपोर्ट। गर्मी बढ़ने के साथ साथ खित्ता चिनाब के कोहिस्तानी जिला डोडा में पीने के पानी का बहरान भी तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके सबब जिला के तूल अर्ज की आबादी को गुनगु मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कस्बा डोडा, बदरवा, ठाठरी, गुंदोबलेस के साथ साथ दुश्वार गुजार और दूर उफ्तादा देहात से आए रोज मुकामी आबादी के लोग अपनी शिकायत और पीने के पानी के मुतालबात को लेकर जिला इंतजामिया के आला अफसरान व मुतल्लिका महकमा पीएचई के हुकाम से मुलाकी होते हैं और अपनी मुश्किलात से इन हुकाम बाला को आगाह करते हैं। शहरबीन से बात करते हुए डोडा के मुख्तलिफ महलाजात के लोगों ने 1 माह कबल से ही पानी की अदम दस्तियाबी का जिक्र किया। इन महलाजात में खासकर मोहल्ला हमदानपुर, अकरम आबाद, शिनाल, अनवर आबाद, नगरी, तोंदवा शामिल हैं। इन लोगों का मानना है कि महकमा जल शक्ति ने कई बरस कबल साफ और शफाफ पीने के पानी फराहम करने की गरज से आबनोशी की मुख्तलिफ स्कीमें शुरू की थी ताकि यहाँ के सार्फिन को बिला खलल पानी की सप्लाई मैसर हो और इन स्कीमों पर करोड़ों रुपया सर्फ भी किया गया और कुछ बरस पहले यहाँ की आबादी को अच्छी मिकदार में पीने का पानी मैसर होता रहा, मगर ये सिलसिला ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सका और ये स्कीमें कहीं वजूहात की वजह से बेकार हुई हैं और लोगों को पीने के पानी की आदम दस्तियाबी बरकरार रही। अगरचे इन स्कीमों को फाल और तजदीद और मरम्मत के लिए महकमा जल शक्ति को वाफिर मिकदार में फंड्स भी दस्तियाब भी हुए और ये फंड्स कहाँ लगे, किन किन मकामात पर खर्च हुए, यहाँ की आबादी ने महकमा जल शक्ति पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। अवामी हलकों का मानना है कि अगर स्कीम शुरू करने और इसमें बिगाड़ के बाद तजदीद और मरम्मत पर फंड्स का जायज इस्तेमाल होता तो यहाँ की कसीर आबादी आज पानी की बूंद बूंद के लिए नहीं तरसती। इसी तरह जिला की आब रसानी की छोटी बड़ी स्कीमों का हाल भी बेहाल है। इन स्कीमों की तजदीद और मरम्मत के लिए भी हर साल महकमा पीएचई को करोड़ों रुपया वागुजार हो रहे हैं। ये फंड्स बरसों से सर्फ हुए दिखाई दिए जाते हैं और इन स्कीमों के नाम पर फर्जी बिल खजाने आमरा से भी निकाल लिए जाते हैं, मगर हर साल महकमा जल शक्ति के लिए ये सोने की कान साबित हो रहा है। महला डांडियन, तोंदवा, इरफानाबाद, बस्ती आस्तान, अनवर आबाद के लोगों ने शहरबीन को बताया कि पिछले 15 रोज से इन महलाजात में पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है और महकमा के मुलाजमीन ने लोगों को नाजायज तौर से सप्लाई लाइनों में से ही कनेक्शन निकाल कर दिए हैं, जिसकी वजह से जरूरतमंदों और सप्लाई लाइनों से दूर रहाइश रखने वाली आबादी को पानी की किल्लत का सामना बना हुआ है। इन लोगों का मानना है कि अगर कस्बजात के मुख्तलिफ मकामात पर लीकेज को ही तजदीद मरम्मत करने के बाद बंद किया होता तो इन मोहल्लों में पानी की किल्लत का सामना नहीं रहता। ये थे डोडा से नसीर खोड़ा। प्रेसिडेंट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़गाम की इत्तला के मुताबिक 5वें गुरु अर्जुन देव जी के 419वें शहीदी दिवस के सिलसिले में 30 मई को गुरुद्वारा शहीद बंगा साहब भागात बरजला श्रीनगर में खुसूसी तकरीब का एहतमाम रहेगा। इन तकरीबात में वादी भर से सिख श्रद्धालुओं के साथ साथ दीगर मौजूद शख्सियात और हुकूमती नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। हजरत शेख अहमद साहब का सालाना उर्स कान्यामा नारबल बड़गाम में 27 मई को मनाया जा रहा है और उसकी शब खत्मात मौज़मात और वाज़ तबलीग की खुसूसी
नशस्तों का एहतमाम रहेगा। उड़ी से जफर इकबाल ने खबर दी है कि पब्लिक हेल्थ सेंटर बोनियार में एक्सरे मशीन कई दिनों से खराब है और इस वजह से वहां के मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने बताया कि उन्हें अब एक्सरे के लिए दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ रहा है, जो कि उनके लिए काफी तकलीफ दे रहता है और मजबूरी के वक्त अब वो प्राइवेट क्लिनिकों का रुख करते हैं, जहां उन्हें इसके एवज ज़र कसीर खर्च करना पड़ती है। इधर शोपियान से मिली इतलात के मुताबिक सिराजुल उलूम हिलो इमाम साहब में आग नमूदार हुई है और आग बुझाने के लिए मकामी लोगों के साथ साथ फायर टेंडर्स भी काम पर लगा दिए गए हैं। सामीन, वादी कश्मीर में मौसम आज बेहतर रहा, अलबत्ता गर्मी भी शिद्दत से महसूस की गई। श्रीनगर में दर्ज हरारत 31.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो कि मामूल से 5.8 डिग्री ज्यादा है। काजीगुंड में 31.3, कुपवाड़ा में 30.8, गुलमर्ग में 22.8, जम्मू में दर्ज हरारत 37.5, बानिहाल 29.1, बटोत 27.7, कठवा में 35.2 सेंटीग्रेड, जबकि भद्रवाह में 29.6 और लेह में 23.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है और करगिल में दर्ज हरारत आज 26.3 डिग्री रहा। इधर एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स जम्मू कश्मीर और बाज़ दीगर मुलाजमीन के खिलाफ एक केस दर्ज किया है और उन पर इल्जाम है कि मैट्रिक स्कॉलरशिप में बेज़ाब्तिगियां अमल में लाई गई हैं। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहरबीन अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट।